ओम शांति। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट अव्यक्त मुरली रिवाइज करने जा रहे हैं, जो है 14 जून 1972 की, और मुरली का शीर्षक है स्वस्थिति में स्थित होने का पुरुषार्थ व निशानियाँ। तो इस मुरली में बाबा ने स्वस्थिति की परिभाषा क्या है, किसे स्वस्थिति कहते हैं, उसके बारे में भी बताया है, और उसी में सहज स्थित होने का पुरुषार्थ क्या है। एक बहुत सहज और सरल रीति बाबा ने बताई। बाबा कहते हैं ना कि तुम बच्चों को सब चीज़ में सहज पसंद है ना, क्योंकि मुश्किलात तो किसी को पसंद ही नहीं है। तो इस मुरली में बाबा एक सहज तरीका भी बता रहे हैं, और उस सहज तरीका को हम न कर पाने का कारण भी बताए हैं। क्योंकि जो स्वस्थिति होती है ना, वो हमारे बहुत इस ब्राह्मण जीवन बहुत इम्पोर्टेंट स्थिति है। क्योंकि बाबा कहते हैं अगर स्वस्थिति ठीक है तो परिस्थिति के ऊपर हम सहज ही विजय प्राप्त कर लेंगे। इसलिए बाबा ने बार बार हमको काफ़ी मुरली में अटेंशन दिलाते हैं कि स्वस्थिति को ठीक रखो। तो उस स्वस्थिति को कैसे, उस स्वस्थिति में कैसे सहज स्थित होंगे, उसकी विधि आज बाबा ने बताई है। तो बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि अपने आदि और अनादि स्वस्थिति को जानते हो और सदा अपनी स्वस्थिति में स्थित रहने का अटेंशन रहता है। जो स्वस्थिति अर्थात अपनी अनादि स्थिति में स्थित है, उस स्वस्थिति में स्थित होना मुश्किल लगता है क्या? बाबा कह रहे हमारी जो अनादि स्थिति है वो है हमारी स्वस्थिति। बाबा कितने इम्पोर्टेंट बात कह रहे हैं कि और कोई स्थिति में स्थित होना मुश्किल भी हो सकता है, लेकिन स्वस्थिति में स्थित होना स्वतः ही और सरल है ना, क्योंकि स्व है ना। अगर ये मेरा स्व की स्थिति है तो इससे मुझे स्थित होना सरल होना चाहिए। फिर बाबा पूछे कि स्वस्थिति के लक्षण क्या होता है। जो भी बाप के गुण हैं, उन गुणों का स्वरूप होना, उसी को कहते हैं स्वस्थिति व अनादि स्थिति। बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो भी मेरे बाप के गुण हैं, उस गुणों में स्थित होना, उसी गुणों के स्वरूप बन जाना, वही है स्वस्थिति व अनादि स्थिति। फिर बाबा कहे ऐसी स्वस्थिति में सदा रहे, इसके लिए 4 बातों की आवश्यकता है। स्थिति में आता है जिन 4 बातों के होने से अनादि स्थिति ऑटोमेटिकली रहती है। सुख, शांति, आनंद और प्रेम की स्थिति स्वतः ही रहती है। स्वस्थिति अर्थात सुख, शांति, आनंद और प्रेम की स्थिति। तो बाबा पूछ रहे हो 4 बातें कौन सी है? बाबा उत्तर बताने से पहले कह रहे कि पहले सोचो कि अनादि स्थिति से मध्यम की स्थिति में आते क्यों हो, क्या कारण है, किसने बताया होगा? देह अभिमान। तो बाबा कह रहे देह अभिमान में आने से क्या होता है, देह अभिमान में आने के कारण क्या होता है, ये प्रश्न बाबा ने पूछा है। परिस्थिति सहज और स्वस्थिति मुश्किल क्यों लगती है? बाबा कहे देह भी तो स्व से अलग है ना। तो देह में सहज स्थित हो जाते हो और स्व में स्थित नहीं होते हो, इसका कारण क्या है? फिर बाबा ने कहे कि इसे देखो, सदा सुख व शांतिमय जीवन तब बन सकती है जब जीवन में 4 बात होती है। तो 4 बात बाबा ने बता रहे हैं, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पी और होली। अगर ये 4 बात है तो जीवन में कभी दुख अशांति अनुभव नहीं हो सकता है। तो ऐसे स्वस्थिति का स्वरूप भी यह है कि सदा सुख, शांति, आनंद और प्रेम स्वरूप में स्थित रहना। क्या है स्वस्थिति का स्वरूप? सदा सुख, शांति, आनंद और प्रेम स्वरूप में स्थित रहना। तो इस स्वस्थिति से विस्मृति होने का कारण क्या है? तो बाबा कह रहे हैं जो चारों चीज बताए ना, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पी और होली। बाबा कहते हैं वेल्थ की कमी व हेल्थ की कमजोरी व होली नहीं बनते हो, और इसके साथ साथ हैप्पी अर्थात हर्षित नहीं रह सकते हो, इसीलिए स्वस्थिति की विस्मृति हो जाती है। तो अभी बाबा उसके एक एक अर्थ बता रहे हैं। तो
तो हेल्थ माना क्या है? आत्मा सदा निरोगी रहे, माया की कोई भी व्याधि आत्मा पर असर न करे, इसे कहा जाता है हेल्दी। माया की कोई भी व्याधि असर न करे। फिर बाबा करे वेल्दी भी हो। वेल्दी अर्थात जो भी खजाना मिलता रहता है, वह जो सर्वशक्तियां बाप द्वारा वर्षे में प्राप्त हुए हैं, उस प्राप्त हुए खजाने को, वह सर्वशक्तियों के खजाने को सदा कायम रखो। अर्थात जो भी गुण शक्तियां हमको मिला है, जो भी खजाना मिला है, उसे हम बार बार यूज करना है और उसे कायम रखना है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही होली है। होली माना संकल्प स्वप्न में भी कोई भी अपवित्रता ना हो। तो हेल्दी, वेल्दी और होली, यह तीनों बातें हैं तो आपकी ऑटोमेटिकली होंगे। तो इन 4 बातों को सदा ध्यान में रखो। फिर बाबा करे यह चारों ही बातें सदा कायम रहे, इसके लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? तो बाबा कहे ऐसे कोई सहज युक्ति बताओ, कोई सहज पुरुषार्थ सुनाओ जो सभी कर सके। क्योंकि बाबा कह रहे ना, जरा भी कोई मुश्किल होता है तो सब नहीं कर पाते हैं, कि सभी सहज चाहते हैं ना। तो बाबा ने एक अच्छा लाइन कहे, क्योंकि आत्मा का आदि संस्कार क्या है कि आधा कल्प हमने बहुत सुख देखा ना, सहज सुखों में रहे, कोई मेहनत नहीं करते थे आधा कल्प के लिए। तो वह आधे कल्प के संस्कार आत्मा में होने के कारण अब भी कोई भी मुश्किल बात होती है तो वह कर नहीं पाते। इसलिए हम कहते ना कि सदा सहज, हमको सब चीज सहज चाहिए। आप कह रहे हैं कि ऐसे सहज पुरुषार्थ बताओ कौन सा है, इससे ये चारों बात ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो सहज पुरुषार्थ बाबा सुना रहे कि जैसे आप में निराकार और साकार दोनों रूप में हो ना, निराकार आत्मा और साकार शरीर दोनों के संबंध से हर कार्य कर सकते हो, ऐसे ही निराकार और साकार बाप दोनों को साथ व सामने रखते हुए हर कर्म व हर संकल्प करो तो यह चारों बातें ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो क्या विधि बताए बाबा ने सहज पुरुषार्थ कि निराकार और साकार बाप दोनों को साथ और सामने रखते हुए हर कर्म करो। सिर्फ निराकार व सिर्फ साकार को याद करने से चारों बातें नहीं आएंगी, लेकिन निराकार और साकार दोनों ही सदा साथ होने से जो संकल्प करेंगे वह पहले जरूर उसी से वेरीफाई कराएंगे। वेरीफाई कराने के बाद कोई भी कर्म करने से निश्चय बुद्धि हो करके करेंगे। तो यह है उसकी विधि। बाबा कहे जैसे देखो साकार में अगर कोई निमित्त श्रेष्ठ आत्मा साथ में है तो उसी से कोई भी बात वेरीफाई कराए फिर करेंगे ना, तो निश्चय बुद्धि होकर के करेंगे ना। निर्भयता और निश्चय दोनों गुणों को सामने रख करके करेंगे। तो जहां सदा निश्चय और निर्भयता है वहां सदैव श्रेष्ठ संकल्प की विजय है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां सदा निश्चय है और निर्भयता है वहां सदैव श्रेष्ठ संकल्प की विजय है। तो उसके लिए क्या करना है? निराकार और साकार दोनों भाव को सामने और साथ रख करके हर कर्म करना है। उससे क्या होगा? समय भी वेस्ट नहीं होगा। यह काम करे व ना करे, सफलता होगा व नहीं होगा, यह व्यर्थ संकल्प भी खत्म हो जाएगा। बाबा कह रहे वर्तमान समय आत्मा में जो कमजोरी की व्याधि है वो कौन सी है? वह है व्यर्थ संकल्प में व्यर्थ समय गवाने की। यही वर्तमान समय आत्मा की कमजोरी है। तो बाबा कह रहे इसी बीमारी के कारण तो सदा हेल्दी नहीं रहते हैं। कब रहते हैं, कब कमजोर बन जाते हैं। बाबा कहे सदा हेल्दी रहने का यही साधन है और समय भी बच जाएगा। आप प्रैक्टिकल में ऐसे अनुभव करेंगे जैसे साकार में कोई साकार रूप में वेरीफाई कराते हैं। बाबा कहे तो ये बहुत कॉमन बात, छोटी सी बात, लेकिन इस कॉमन बात को प्रैक्टिकल में कम लाते हो। सुना बहुत समय है लेकिन अनुभवी नहीं बने हो। सुने तो है, कब से सुनते आ रहे, लेकिन अनुभवी नहीं बने। तो बाप दादा सदा साथ है, यह अनुभव करो तो क्या हेल्दी वेल्दी नहीं रहेंगे? बाप दादा निराकार और साकार दोनों के साथ होने से
हेल्थ और वेल्थ दोनों आ जाती है और हैप्पी तो ऑटोमेटिकली होंगे ही होंगे। तो क्या बताया विधि बाबा ने, निराकार और साकार दोनों को साथ रखो। तो फिर बाबा पूछ रहे हैं क्या साथ रखना मुश्किल लगता है? जब जान लिया और पहचान लिया, मान भी लिया कि सभी संबंध उसी एक के साथ है, दूसरा ना कोई, तो उसमें चलने में क्या मुश्किल है? साथ क्यों छोड़ देते हो? बाबा ने पूछा है। सीता का साथ क्यों छूटा? बाबा साथ छूटने का कारण बता रहे। कारण है लकीर को उल्लंघन किया। तो मर्यादा के लकीर के अगर बाहर बुद्धि जरा से भी जाए तो हम क्या बन जाएंगे? चंद्रवंशी बन जाएंगे। अगर बुद्धि रूपी पांव मर्यादा की लकीर से संकल्प और स्वप्न मात्र में बाहर निकलता है तो अपने को चंद्रवंशी सीता समझना चाहिए। सूर्यवंशी लक्ष्मी नहीं, चंद्रवंशी सीता। तो सूर्यवंशी अर्थात क्या है? शूरवीर। तो जो शूरवीर होते हैं वो कब कोई के बस नहीं होता है। इसीलिए सदा साथ रखने के लिए अपने को मर्यादा की लकीर के अंदर रखो, लकीर के बाहर ना निकलो। तो बाबा कह रहे लकीर से बाहर निकलते तो क्या बन जाते हैं? फकीर बन जाते हैं। तो फिर क्या करते हैं? फकीर क्या करता है? मांगता रहता है, या मदद मिले या सल्वेशन मिले, तो यह हो सकता है, तो मांगता रहता है ना। तो फकीर बनना अर्थात हेल्थ वेल्थ गवा देते हैं, इसलिए फकीर बन जाते हैं। तो ना लकीर को पार करना है ना फकीर बनना है। लकीर के अंदर रहने से मायाजीत स्वतः बन जाएंगे। इसलिए सदा हेल्दी वेल्दी हैप्पी और होली बनो और चेक करो कि इन चारों में से आज किसी बात की कमी रही। क्या आज हेल्थ ठीक रहा, वेल्थ ठीक है, हैप्पी है, होली है? बाबा के चेक करो। और मान लो कोई रोग है, बीमारी है, आ गया इसमें से कोई, तो बाबा कह रहे उस रोग को जानकर फौरन उसकी दवाई करो। सभी प्रकार की दवाई तुम्हें तो मिल चुकी है ना। बाबा ने तो सभी दवाई दे दिया है ना। सभी प्राप्तियां तो है ना। तो सभी प्राप्तियां होते हुए भी समय पर क्यों नहीं कर पाते हो? समय के बाद स्मृति में क्यों आता है? बाबा के ये तो कमजोरी है ना कि समय पर कार्यों में ना आना, समय के बाद में आना, ये तो कमजोरी है। तो समय पर सभी स्मृति रहे उसके लिए अपनी बुद्धि इतनी विशाल व नॉलेजफुल नहीं बनी। तो क्या कारण है? अभी तक हमारी बुद्धि विशाल और नॉलेजफुल नहीं बनी। इसलिए बाबा के कभी अपने को रोगी मत बनाना। जरा भी किसी प्रकार का रोग प्रवेश होती है ना तो फिर अनेक व्याधियों को अपने अंदर ले आती है। और एक को अगर खत्म कर दिया आपने मूल से, जड़ से, तो सब खत्म हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहे अलबेले मत बनो, क्योंकि वर्तमान समय के प्रमाण हल्की व्याधि भी बड़ी व्याधि बन जाती है। इसीलिए हल्के को ही बड़ा समझ वहां ही खत्म कर दो तो आत्मा कब निर्बल नहीं होगी और हेल्दी रहेगी। मतलब जरा से भी अगर कोई माया की बीमारी आती है तो उसे जड़ से खत्म करो। फिर बाबा कह रहे हैं कि साकार में सदा साथ रहने के अनुभवी तो हो ना, अकेले रहना तो पसंद नहीं करते हो। जब संस्कार ही साथ रहने के तो ऐसे साथ रखने में कमी क्यों करते हो? फिर बाबा कहे कि निवृत्ति मार्ग वाले क्यों बन जाते हैं? जैसे सन्यासी अकेले में रहते हैं ना, तो जैसे वह निवृत्ति मार्ग वाले प्राप्ति कुछ भी नहीं करते, ढूंढते ही रहते हैं, ऐसे ही हालत हो जाती है। वास्तविक प्राप्ति को वह प्राप्त नहीं कर पाते। इसीलिए सदा साथ रखो, बात को संबंध में रहो, परिवार की पालना में रहो। तो जो पालना के अंदर सदैव रहते हैं वह सदा निश्चित और हर्षित रहते हैं। अगर हम परिवार की पालना के अंदर रहेंगे तो निश्चित भी रहेंगे तो हर्षित भी रहेंगे। पालना के बाहर क्यों निकलते हो? निवृत्ति में कब मत जाओ। सदा साथ का अनुभव करने से स्वतः ही सर्व प्राप्तियां हो जाएंगी। और एक अच्छा पॉइंट करे कि सन्यासियों को तो इतना ठुकते हो और स्वयं सन्यासी बन जाते हो। बाबा के इधर जो कहने का कंटेक्स्ट को समझना पड़ेगा कि हमको बाबा से, ईश्वरीय परिवार से कभी अकेला नहीं होना है। ऐसे बाबा कहते तुम अकेले बन जाओ, मतलब
बुद्धि से, दुनिया की भीड़ से हमको अकेला रहना है, जिसके लिए बाबा कहते हैं ना तुम बेहद के सन्यास बन जाओ। तो इधर बाबा का जो बोलने का भाव है कि संगठन में रहो, बाबा के साथ रहो सदा। तो बाबा कहे जिस ही समय आप लोग भी साथ छोड़ देते हो तो बाप दादा व परिवार को छोड़ आप भी कांटे के जंगल में चले जाते हो। जैसे वह जंगल में ढूंढते रहते हैं, वैसे ही माया के जंगल में स्वयं ही साथ छोड़ फिर परेशान हो ढूंढते हो कि कहीं सहारा मिल जाए। निवृत्ति मार्ग वाले अकेले होने के कारण कभी कर्म की सफलता नहीं पा सकते हैं। तो जो भी कर्म करते हैं उनकी सफलता मिलती है। तो जैसे उन्हें कोई भी कर्म की सफलता नहीं मिलती है, इसी प्रकार आप भी साथ छोड़ अकेले निवृत्ति मार्ग वाले बन जाते हो तो कर्म की सफलता नहीं होती है। अगर बाप की परिवार के साथ छोड़ा तो हमें सफलता नहीं मिलती। फिर कहते हो सफलता कैसे हो? अकेले में उदास होते हो तो माया के दास बन जाते हो। बहुत इंपॉर्टेंट। जब हम अकेले होते हैं, उदास होते हैं तो माया के दास हो जाते हैं। इसीलिए ना अकेले बनो, ना उदास बनो, ना माया के दास बनो। तो ये थी आज की बाबा की सुंदर समझानी और शिक्षा। तो स्वस्थिति को हमको श्रेष्ठ रखने के लिए 4 बातें बाबा ने कहा ना, हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी और होली। बाबा का इसको रोज चेक करो। तो हम भी चेक करना है, कहाँ कोई बात में तो कमी नहीं रह गई। इसके लिए जो सहज पुरुषार्थ बताया कि सदा साकार और निराकारी बाप के सामने रहो, उसको साथ रख करके हर कर्म करो, उसी से वेरीफाई करा के हर कर्म करो। वे क्यों नहीं कर पाते हैं? उसका कारण है मर्यादा की लकीर के बाहर चले जाते हैं। तो मर्यादा के लकीर के अंदर रह करके हमको सूर्यवंशी लक्ष्मी बनना है, ना कि बाहर जा करके चंद्रवंशी सीता। सदा स्वयं को बाप के और ईश्वरीय परिवार के साथ में, संगठन में स्वयं को रखना है। निवृत्ति मार्ग सन्यासी जैसे नहीं बनना है, अकेले नहीं होना है। ना अकेले होंगे, ना उदास होंगे, ना माया के दास बनेंगे। अच्छा जी, ओम शांति। शुक्रिया।